दोस्तों डीके क्लासेस डीके सर में आपका स्वागत है। दोस्तों लाइट वाले चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें पार्ट नंबर 8 तक जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दोस्तों आज हमारा पार्ट नंबर 9 है और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कि दर्पण का सूत्र एवं आवर्धन, और इसका अगला टॉपिक होगा दोस्तों आवर्धन की परिभाषा। साथ ही जानेंगे दोस्तों अवतल तथा उत्तल दर्पण के लिए कुछ उपयोगी चिन्हों को यूज करना। दोस्तों हम बता दें कि जो लोग पार्ट नंबर 8 को नहीं देखे हैं वो कृपया एक बार जाएं और पार्ट नंबर 8 को देखें, क्योंकि दोस्तों दूरियां नापने की जो निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह प्रॉपर्टी है उसको हमने पिछले ही वीडियो में पढ़ाया था अच्छे से। वो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये वाला टॉपिक समझने में और भी आसानी होगा। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों अगर हमारे पास कोई गोलीय दर्पण है, अगर उस गोलीय दर्पण के लिए हम वस्तु तक की दूरी को मान लेते हैं क्या है, स्मॉल यू है, और इसी तरह से दोस्तों प्रतिबिंब तक की जो दूरी है उसको स्मॉल वी से लिखते हैं, तो और फोकस दूरी को स्मॉल एफ तथा वक्रता त्रिज्या को जो है दोस्तों कैपिटल आर से, वस्तु का जो आकार है या बोले वस्तु की जो लंबाई है उसको हम कैपिटल ओ से, तथा प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई से अगर डिनोट करते हैं तो दर्पण के लिए जो दोस्तों सूत्र होगा वो होगा 1/f बराबर 1/u अब प्लस क्या होगा 1/v। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फार्मूला होता है जिसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब दोस्तों इस फार्मूले में कब जो है f की वैल्यू पॉजिटिव या कब निगेटिव रखेंगे, इसी तरह से u की वैल्यू और इसी तरह से स्मॉल v की वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव कब होगी, आइए हम उसको आपको इमेज में समझाते हैं। तो दोस्तों आप इस फिगर को ध्यान में रखिए। मान लेते हैं दोस्तों हमारे पास यहाँ एक वस्तु है ए बी, ठीक है। ए बी न मान के इस वस्तु की लंबाई ले लेते हैं ओ, ठीक है। अगर दोस्तों इसका प्रतिबिंब मान लीजिए यहाँ मुख्य फोकस कैपिटल एफ है, इस मुख्य फोकस एफ के बीच में बनता है, तो प्रतिबिंब की लंबाई को हम दोस्तों दिखा देते हैं आई से। अब अगर इस वस्तु तक की जो दूरी है, यहाँ जो वस्तु है यहाँ तक की दूरी को हम लिखेंगे तो दोस्तों स्मॉल यू ले लेते हैं, ठीक है। और ये हमेशा कहाँ से नापेंगे, दर्पण के ध्रुव पी से। इसी तरह से प्रतिबिंब तक की जो दूरी है इसको स्मॉल वी से लिखेंगे, इसको हम स्मॉल वी लिख दिए, ठीक है। तो अभी ध्यान देना क्या है दोस्तों, और यहाँ हमारा मुख्य फोकस कैपिटल एफ है। तो इस फिगर के लिए दोस्तों वस्तु जब ऊपर रखा गया है तो वस्तु ओ की जो लंबाई लेंगे पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। प्रतिबिंब दोस्तों नीचे की तरफ बना उल्टा बना है, ठीक है। इस कारण से इसको क्या लेंगे दोस्तों, इसको हम लोग निगेटिव ले लेंगे। ये जो इमेज है ना आई की वैल्यू क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें वस्तु तक की जो दूरी ली जा रही है ये आपतित प्रकाश के किरण की विपरीत दिशा में ली जा रही, तो u की वैल्यू क्या ले लेंगे, निगेटिव। और स्मॉल v जो है दोस्तों इसकी भी वैल्यू क्या लेंगे, निगेटिव, क्योंकि दोस्तों ये भी क्या है अपोजिट डायरेक्शन में ली जा रही है, ठीक है। तो इतनी दूरियों को किस सिंबल से दिखाएंगे समझ आ गया होगा। तो दोस्तों और भी अच्छे से हमने इसमें आपको दिखा रखा है, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा दोस्तों अगर आप अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए ये जो सारणी बनी हुई है इस सारणी से आप जो है इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। जब अवतल दर्पण की बात करेंगे और वास्तविक प्रतिबिंब होगा, ठीक, तो u की वैल्यू क्या होगी, प्रतिबिंब तक की दूरी स्मॉल v की वैल्यू, फोकस दूरी को कैसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ में सब कुछ दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और आभासी इमेज के लिए यहाँ दिया हुआ है। इसी तरह से दोस्तों उत्तल दर्पण के लिए भी दिया हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों हम अपना टॉपिक नंबर 2 को समझते हैं कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो दर्पण के द्वारा बने किसी वस्तु की जो लंबाई होती है, वस्तु के प्रतिबिंब की जो लंबाई आई और वस्तु की जो लंबाई ओ है, इन दोनों का जो दोस्तों अनुपात होता है उसी अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। और इसको दोस्तों स्मॉल m से दिखाते हैं क्योंकि दोस्तों इसका इंग्लिश में नाम मैग्नीफिकेशन है, ठीक है।
तो दोस्तों दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई जो है आई और वस्तु की जो लंबाई है ओ, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसी अनुपात को रेखीय आवर्धन बोलते हैं। ठीक है, यम से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो दोस्तों जो रेखीय आवर्धन होता है उसको स्मॉल m से शो करते हैं और रेखीय आवर्धन स्मॉल m बराबर क्या लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब तक की दूरी बटे क्या लिख सकते हैं, वस्तु तक की दूरी। तो याद रखना दोस्तों आई बटा ओ बराबर माइनस भी बटा यू हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नोट डाउन कर लेना है। तो दोस्तों आप इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। अब दो चीज़ें हमको और याद रखना है दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है। नोट क्या है दोस्तों कि जो आवर्धन होता है वो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार का होता है। धनात्मक चिन्ह दोस्तों आवर्धन में वो प्रतिबिंब का सीधा और आभासी होने का प्रतीक है। ठीक है, मतलब m की वैल्यू अगर पॉजिटिव मिल रही है तो इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब जो है वो कैसा है, आभासी और सीधा है। जबकि अगर m की वैल्यू क्या हो जाए दोस्तों, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू निगेटिव हो जाए तो इसका क्या मतलब होता है कि जो प्रतिबिंब बना है वो उल्टा है और कैसा है दोस्तों, वास्तविक है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। और समतल दर्पण का जो दोस्तों रेखीय आवर्धन होता है वो क्या होता है, तो इसका रेखीय आवर्धन सदैव +1 होता है, हमेशा कितना होता है, +1 के बराबर होता है। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक चीज़ और जान लीजिए दोस्तों, अगर यही चीज़ मान लीजिए हम उत्तल दर्पण के लिए बात करते हैं, वस्तु को मान लीजिए यहाँ रखे हुए हैं और इसका प्रतिबिंब दोस्तों मान लीजिए यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो वस्तु ऊपर की तरफ रखा गया है तो इसलिए ओ जो वस्तु की लंबाई है इसको पॉजिटिव ले लेंगे। इसी तरह से दोस्तों जब प्रतिबिंब की लंबाई आई की बात करेंगे तो इसको भी हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि दोस्तों ये भी क्या है, ऊपर की ओर बना हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों वस्तु तक की जो दूरी है u दर्पण के ध्रुव P से जो नापी जा रही है, ये तो आपतित प्रकाश की किरण के विपरीत नापी गई तो इसलिए u क्या होगा, निगेटिव। बाकी प्रतिबिंब तक की जो दूरी इधर नापी जाएगी उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। और इसका वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी स्मॉल f की वैल्यू भी क्या होगी दोस्तों, पॉजिटिव होगी। क्यों, क्योंकि वो भी इसी साइड में है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों अब बारी आती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़िए, हम इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला दोस्तों दिया है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान दीजिए, दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। इसकी फोकस दूरी क्या लिखेंगे, माइनस सिंबल के साथ। कितना है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर लिख दिए। इसे बोल रहा है इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्मॉल यू की वैल्यू कितना लिख देंगे, -10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर पूछ रहा है दोस्तों प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो इसको तो हम वैसे बिना सॉल्यूशन के भी बता सकते हैं। ठीक है, कैसे दोस्तों, क्योंकि इसकी फोकस दूरी दिया है 5 सेंटीमीटर, तो इसकी दोस्तों वक्रता केंद्र पे ही वस्तु रखा जाएगा, क्योंकि इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब दोस्तों जब वक्रता केंद्र पे वस्तु रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और वस्तु जितना बड़ा होगा प्रतिबिंब भी दोस्तों उतना ही बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, आकार में कैसा हो जाएगा, उल्टा। जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। और वस्तु जितना दूर होगा दोस्तों, u की वैल्यू अगर 10 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब तक की जो दूरी है ये भी कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आइए इस चीज़ को हम लोग न्यूमेरिकल में सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक, तो दोस्तों इसका सलूशन कुछ इस तरह से शो करते हैं। सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे 1/f बराबर 1/u